कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसे अचानक एक बंद लिफ्ट के अंदर होश आता है। लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकती है और कुछ लड़के उसे बाहर निकाल लेते हैं। वो घबरा कर भागता है, लेकिन गिर जाता है। उठकर देखता है तो चारों तरफ बहुत ऊंची और चिकनी दीवारें होती हैं, जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। उसे लकड़ी की एक कोठरी में रखा जाता है, जहां एलबी नाम का लड़का उससे मिलता है। एलबी बताता है कि यहाँ आने वाले किसी भी नए इंसान को अपने अतीत की याद नहीं रहती। कुछ दिनों में उसे अपना नाम भी याद आ जाएगा। एलबी उसे पूरी जगह दिखाता है। यहाँ सभी लड़के खेती करते हैं, खाना उगाते हैं और जरूरत का सामान एक बड़े डिब्बे में आता है। उसी लिफ्ट के जरिए हर महीने एक नया इंसान भी भेजा जाता है। थॉमस की नजर ऊंची दीवारों के बीच बने एक रास्ते पर पड़ती है। एलबी उसे सख्त चेतावनी देता है कि कभी भी उस तरफ मत जाना, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कुछ लड़के रनर हैं। ये लोग हर सुबह मेज के अंदर जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। थॉमस मेज को देखकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके विशाल दरवाजे बंद होने लगते हैं। रात में उसे पता चलता है कि यह मेज हर रात बदल जाता है। इसकी दीवारें अपनी जगह बदलती रहती हैं और रास्ते भी बदल जाते हैं। अगले दिन गैली नाम का लड़का थॉमस से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान थॉमस जमीन पर गिरता है और अचानक उसे अपना नाम याद आ जाता है, थॉमस। अगले दिन वो बाकी लड़कों से मेज के बारे में सवाल करता है। उसे पता चलता है कि पिछले 3 सालों से रनर्स इसका रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन कोई भी बाहर निकलने में सफल नहीं हुआ। इसी बीच एक रनर पर ग्रीवर हमला कर देता है। उसके शरीर पर डंक का निशान मिलता है। सब जानते हैं कि ग्रीवर के डंक का कोई इलाज नहीं है। शाम को उसे मेज के अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ डंक लगने के बाद किसी के बचने की उम्मीद नहीं होती। अगले दिन एलबी और मिन्हो मेज के अंदर जाते हैं, लेकिन शाम होने तक वापस नहीं आते। दरवाजे बंद होने लगते हैं। थॉमस उनकी मदद करने के लिए खुद मेज के अंदर चला जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं और थॉमस, एलबी और मिन्हो अंदर फंस जाते हैं। एलबी को पहले ही डंक लग चुका होता है, इसलिए थॉमस और मिन्हो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी एक ग्रीवर उनके सामने आ जाता है। ग्रीवर थॉमस का पीछा करता है। थॉमस उसे बदलती हुई दीवारों के बीच फंसा देता है और उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह तीनों जिंदा बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी गैली थॉमस पर नियम तोड़ने का आरोप लगाता है और उसी समय लिफ्ट का सायरन बजता है। इस बार लिफ्ट से एक लड़की बाहर आती। होश में आते ही वो सिर्फ एक नाम बोलती है, थॉमस। उसके साथ एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा है कि अब किसी और को यहाँ नहीं भेजा जाएगा। थॉमस ये देखकर और ज्यादा उलझ जाता है। इसके बाद वो दोबारा मेज में जाता है और मरे हुए ग्रीवर के शरीर के अंदर एक उपकरण खोजता है। उस पर लिखे नंबर बिल्कुल उन्हीं डिब्बों के नंबरों जैसे होते हैं जिनसे इन सभी बच्चों को यहाँ भेजा गया था। अब थॉमस को यकीन हो जाता है कि जिन लोगों ने उन्हें यहाँ भेजा है, उन्हीं लोगों ने ग्रीवर्स को भी बनाया है। अब थॉमस को रनर बना दिया जाता है। अगली सुबह मिन्हो थॉमस को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ किसी और का जाना मना है। वहां वो उसे मेज का पूरा नक्शा दिखाता है। मिन्हो बताता है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने मेज के हर हिस्से को देखा है और उसी के आधार पर यह नक्शा बनाया है, लेकिन अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। फिर वो ग्रीवर के शरीर से मिले उपकरण के बारे में बताता है। उस पर 7 लिखा होता है। मेज 8 अलग अलग हिस्सों में बंटा है और हर रात उसके रास्ते बदल जाते हैं। मिन्हो को लगता है कि जिस ग्रीवर को उन्होंने मारा था वो 7वें हिस्से से आया था, यानी शायद बाहर निकलने का रास्ता भी वहीं मौजूद है। दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लड़की को होश आ गया है। थॉमस उसके पास जाता है। उसका नाम टेरेसा होता है, लेकिन उसे भी अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं रहता। थॉमस उसे बताता है कि उसने सपनों में उसे कई बार देखा है और अब उसे लगता है कि वे सपने नहीं बल्कि उसकी पुरानी यादें थीं। टेरेसा उसे 2 सिरिंज देती है। उनमें से एक पर WCKD लिखा होता है। यही नाम ग्रीवर के शरीर से मिले उपकरण पर भी लिखा था। थॉमस समझ जाता है कि इन बच्चों को यहाँ भेजने वाले और ग्रीवर बनाने वाले लोग एक ही हैं। एलबी की हालत बहुत खराब होती है। थॉमस उस दवा को एलबी को देने की कोशिश करता है, लेकिन एलबी उस पर हमला कर देता है। तभी टेरेसा आगे बढ़कर दवा एलबी के शरीर में डाल देती है। कुछ ही समय बाद एलबी शांत हो जाता है और उसकी हालत सुधरने लगती है। अगली सुबह थॉमस और मिन्हो 7वें हिस्से की तरफ मेज के अंदर जाते हैं। उनके पास मौजूद उपकरण अचानक आवाज करने लगता है। थॉमस को लगता है कि यह उन्हें सही रास्ता दिखा रहा है। आगे जाकर उन्हें एक बंद दीवार मिलती है। तभी उपकरण की लाल बत्ती हरी हो जाती है और दीवार के अंदर से एक नया रास्ता खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। वहां एक तेज रोशनी उन्हें जांचती है और पहचान लेती है कि वे इंसान हैं। इसके बाद रास्ते तेजी से बंद होने लगते हैं। थॉमस और मिन्हो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। मेज लगातार बदल रहा होता है, लेकिन दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं। वे बाकी लोगों को बताते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता मिला है और शायद ग्रीवर भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच एलबी को होश आ जाता है। थॉमस उसे बताता है कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन एलबी कहता है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। उसे अपनी पुरानी यादें वापस आ चुकी होती हैं और वो थॉमस को बताता है कि जिन लोगों ने उन्हें यहाँ भेजा है, थॉमस भी कभी उन्हीं लोगों का हिस्सा था। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बता पाता, एक लड़का आकर बताता है कि आज मेज के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अब अंधेरा हो चुका था। इसका मतलब था कि ग्रीवर अब उनके रहने वाली जगह के अंदर भी आ सकते हैं और कुछ ही देर बाद कई ग्रीवर वहां हमला कर देते हैं। कई लड़के मारे जाते हैं और एलबी को भी ग्रीवर अपने साथ ले जाते हैं। इसी दौरान लड़कों को एक ग्रीवर का डंक मिल जाता है। थॉमस अपने अतीत को जानना चाहता था, इसलिए वो उसी डंक से खुद को घायल कर लेता है। इसके बाद उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि जब वे
वे छोटे थे तब उन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते थे। धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे और उन्हें इसी जगह भेज दिया गया। थॉमस और टेरेसा भी कभी उन लोगों के साथ काम करते थे, लेकिन थॉमस को खुद नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया। मिन्हो और कुछ दूसरे लड़के फिर भी थॉमस का साथ देने का फैसला करते हैं। अब एल्बी की जगह गैली नेता बन चुका होता है और वो थॉमस को मारना चाहता है, लेकिन बाकी लड़के उसे रोक देते हैं। इसके बाद थॉमस, टेरेसा, मिन्हो और बाकी लड़के मेज के अंदर जाने का फैसला करते हैं। वे उस नए रास्ते तक पहुंचना चाहते हैं जो शायद उन्हें बाहर निकाल सकता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कई ग्रीवर उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह लड़ते हुए वे एक बड़े दरवाजे तक पहुंचते हैं। उसे खोलने के लिए एक खास क्रम चाहिए होता है। थॉमस समझ जाता है कि मेज के 8 हिस्से एक निश्चित क्रम में खुलते हैं। मिन्हो से वह क्रम पूछकर दरवाजे में डाल देता है। दरवाजा खुल जाता है और कई ग्रीवर दीवारों के नीचे दब जाते हैं। इसके बाद सभी एक अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं और फिर एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। सामने एक दरवाजे पर लिखा होता है बाहर निकलने का रास्ता, लेकिन अंदर जाते ही उनकी खुशी खत्म हो जाती है। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं और उन्हें पता चलता है कि वे एक बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पहुंच चुके हैं। वहां एक मशीन पर उंगली रखने की जगह होती है। थॉमस अपनी उंगली रखता है और एक वीडियो चल पड़ता है। वीडियो में एक डॉक्टर बताती है कि अगर वे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहला परीक्षण पूरा कर लिया है। वो बताती है कि सूरज की भयंकर गर्मी ने दुनिया को तबाह कर दिया था और इसके बाद एक खतरनाक बीमारी फैल गई जिसने लोगों के दिमाग पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी बीमारी का इलाज खोजने के लिए इन बच्चों पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे थे। उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में रखा गया ताकि वैज्ञानिक उनके दिमाग को समझ सकें और बीमारी का इलाज खोज सकें। अब सभी को समझ आ जाता है कि यह पूरी मेज एक वैज्ञानिक परीक्षण था। तभी वीडियो में कुछ हथियारबंद लोग प्रयोगशाला में घुसते हैं और वहां मौजूद वैज्ञानिकों को मार देते हैं। वीडियो में मौजूद डॉक्टर खुद को भी गोली मार लेती है। थॉमस और बाकी लड़के ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी गैली वहां पहुंचता है। ग्रीवर के डंक के बाद उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी होती है और उसे याद आ जाता है कि थॉमस उसी संगठन का हिस्सा था जिसने उन्हें यहाँ भेजा था। गैली थॉमस पर गोली चलाता है, लेकिन चक थॉमस को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। चक की मौत हो जाती है। तभी कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंचते हैं और सभी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एवा को जिंदा दिखाया जाता है। वो कुछ लोगों से कहती है कि मेज का परीक्षण सफल रहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बच्चे जिंदा बचेंगे, लेकिन जितने ज्यादा बच्चे बचेंगे उतना ही अच्छा हो, क्योंकि अब उन्हें अगले चरण के लिए तैयार किया जाए, दूसरा चरण। और इसी के साथ इस कहानी का पहला भाग खत्म हो जाता है।